जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है, वो प्रदोष व्रत कब रहेगा, उसका महत्व क्या रहेगा और उसमें हमें क्या खास उपाय करेंगे कि हमारे जो घर में सुख समृद्धि आए। इसके लिए हमें कोई खास उपाय हम उसके लिए बताने वाले हैं। इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये भी हम सब बताएंगे। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो प्रदोष का व्रत जो होता है, ये त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को जो है त्रयोदशी तिथि जो है अति प्रिय है और उनको जो है प्रसन्न करने के लिए, अपने जो है औघड़दानी भगवान भोलेनाथ से मनचाहा वर पाने के लिए जो प्रदोष का पूजन किया जाता है, प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के करने से मनुष्य की जो है जो भी मनोकामनाएं होती है, जो मन में इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तों, इस बार जो है 2025 में ये प्रदोष व्रत कब रहने वाला है, पहले हम इस पर विचार करते हैं। भक्तजनों, जैसे कि प्रदोष का जो व्रत है वह त्रयोदशी तिथि में किया जाता है और इसका जो पूजा का समय होता है, शाम को जब भगवान सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे अस्त हो रहे होते हैं, उस समय के जो काल होता है, उस समय जो पूजा का समय होता है, उसको जो है प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस बार जो है जब सूर्य अस्त के समय त्रयोदशी तिथि रहे, उसी दिन जो है प्रदोष का व्रत करने का विधान है। तो भक्तजनों, त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो इस बार जो है 25 अप्रैल शुक्रवार 2025 को दोपहर में जो है 11:45 पे 11:45 पे जो है त्रयोदशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है और इसका समापन होगा 26 अप्रैल 2025 शनिवार को सुबह 8:28 पे जो है त्रयोदशी तिथि जो है समाप्त होगी। तो इसलिए जो है जो प्रदोष का व्रत होगा, तो प्रदोष काल में त्रयोदशी जो है वो 25 अप्रैल शुक्रवार को ही शाम को रहेगी। तो इसलिए शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो इस बार शुक्रवार को पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया है पहले भी कि जैसे सोमवार को त्रयोदशी तिथि पड़े तो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है, मंगलवार को पड़े तो भौम प्रदोष व्रत कहलाता है, बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। तो इस बार शुक्रवार को पड़ रही है तो ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो शुक्र प्रदोष का व्रत जो होता है, खास कर जो महत्व होता है, ये घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए, स्त्री की प्राप्ति के लिए और स्त्री का सुख प्राप्त करने के लिए जो है खासकर इसका जो प्रदोष का व्रत किया जाता है, शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। भक्तजनों, इस दिन जो है जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, सायंकाल में जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वो शाम को 6:53 से 9:03 तक जो है पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दौरान जो है आप भगवान भूतभार भोलेनाथ का जो है प्रदोष पूजन जो है आप कर सकते हैं। भक्तजनों, जैसे इसकी विधि मैंने पहले भी बताई हुई है। प्रदोष वाले दिन जो है त्रयोदशी तिथि को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो आप स्नान करते हैं, स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल इत्यादि कोई पवित्र नदी का जल मिला लें, थोड़े काले तिल डाल करके उससे जो है स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तजनों, उसके बाद जहाँ पर आपको पूजा करनी है उस स्थान पर आप आकर के एक सुंदर चौकी का निर्माण करें। उस चौकी पर जो है पीला या लाल वस्त्र बिछाएं और उस वस्त्र के ऊपर जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो सपरिवार चित्र जो है, सपरिवार का यदि मूर्ति रूप में हो या लिंग रूप में हो या जो है चित्र रूप में हो, उनको स्थापित करें। वहां पर सुंदर घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के पश्चात सबसे पहले अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें। 1 मिनट के लिए मौन रह करके गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लें और उसके बाद जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को कर रहे हैं उन संत जन का भी जो है आप उनको प्रणाम करें, उनका भी स्मरण करें। उसके बाद सबसे पहले एक संकल्प लें। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, तिथि, वार
महीना इत्यादि बोल करके जो है अपना इस व्रत को, इसका संकल्प को जो है भगवान शिव के चरणों में जो है शिवार्पणम कह करके छोड़ा जाता है। भक्त संकल्प करने की संक्षेप विधि जो है हम पहले बता चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके जो है आप संकल्प कर सकते हैं। बिना संकल्प के जो है कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो उसका जो है हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए भक्तों संकल्प जरूर कीजिएगा। संकल्प करने के पश्चात जो है भगवान यदि लिंग रूप में है या मूर्ति रूप में है तो उनको अभिषेक कीजिए, जैसे दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, पंचामृत से चरण को स्नान कराइए। उसके बाद जो है उनको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए, अंग प्रोक्षण कीजिए, उनको जो है चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, उनको जो है वस्त्र चढ़ाइए। यदि वस्त्र के अभाव है तो वस्त्र के रूप में आप कलावा भी दे सकते हैं। और यदि भगवान जो है चित्र रूप में है, यदि फोटो के रूप में जो है वहां पर विराजित है तो उनको जो है 3 चम्मच पानी डालना चाहिए। पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचमनम समर्पयामि नमः, और वस्त्र के रूप में जो उनको कलावा अर्पण कर दें। इस प्रकार से जो है उनको चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पण करें, बिल्व पत्र अर्पण करें, और उनको जो है भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि जो है उनको अर्पण करने के पश्चात उनको जो है भोग में नैवेद्य के रूप में जो है उनको भोग अर्पण करें, कुछ उनको फल अर्पण करें, कुछ द्रव्य दक्षिणा उनको चढ़ाएं। इस प्रकार से जो है सपरिवार जो है भगवान शंकर जी का सपरिवार पूजन करना चाहिए। और उसके बाद जो है उनको पान का जोड़ा चढ़ाने के पश्चात उनको भोग अर्पण करें, करने के पश्चात जो है उनके नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा जो है उनका पूजन करें। यदि वैसे जो प्रदोष की जो कथा है वो शाम को प्रदोष काल में ही इसकी कथा को सुनने का विधान है। यदि कोई जो है नौकरी पेशा वाले हैं, शाम के समय उनको जो है कथा सुनने का समय नहीं मिल पाता है तो सुबह प्रातः काल में भी इस कथा को आप सुन सकते हैं। भक्त लोग कथा सुननी जरूर है, कथा सुनने से ही जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो भी आप व्रत करते हैं इस कलयुग में, देखो हम व्रत तो करते हैं इसलिए हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। उसी कारण होता है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। 3 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। क्या कि सबसे पहले हम जो भी व्रत करें उसके लिए हम संकल्प जरूर करें। हम किस निमित्त से व्रत कर रहे हैं, किस कारण, किस लिए कर रहे हैं, उसका संकल्प लें। इसका संकल्प जरूर करना चाहिए। और इसमें जो है भगवान को हमें जो अर्पण करना चाहिए, और संकल्प करने के पश्चात एक जो है हमें ब्राह्मण भोजन की इसमें व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण को जो है भोजन जो है व्रत के उपरांत जो है ब्राह्मण भोजन करने से जो है हमें पूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी का जो है हमें यहाँ पूजन करना चाहिए। उनको जो है नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा उनका पूजन करें। यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जो है आप जाप करें, और नहीं तो जो है शिवाय नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके जो है 5 माला, 7 माला, 11 माला जितना आप जप सकते हैं उतना जपते रहिए। सारा दिन जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः जपते हुए अपने जो है सारे कार्य करते रहें। जो भी कार्य आप करेंगे उसको भगवान को अर्पण करते जाएंगे। आप यदि भगवान श्री शंकर जी को बिल्व पत्र आते हैं, यदि उस पर आप जो राम नाम अंकित करके अगर चढ़ाते हैं तो उसका जो आपको फल है वो जो है 100 गुना प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री शंकर जी को श्री राम नाम जो है अति प्रिय है। इसलिए उनके आगे बैठ करके कम से कम 5 मिनट जो है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये जरूर गुनगुनाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जो है भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात जो है आपके आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के 1 लोटा जल आप भगवान शंकर जी को अर्पण करें। भगवान शंकर जी को वहां पर पंचामृत स्नान कराएं, और जो भी वहां पर यदि पुजारी जी हैं तो संकल्प पूर्वक जो है उनसे पूजा करवाएं। नहीं तो जो है आप अपने आप ही जो है वहाँ पर संकल्प लेकर के अब जो है पंचामृत इत्यादि से स्नान करा करके बिल्व पत्राएं, काले तिल चढ़ाए, और भगवान शंकर जी को नाना प्रकार के पुष्पों के द्वारा और फूल पत्तों के द्वारा और फल इत्यादि चढ़ा करके उनका पूजन करें। उसके पश्चात जो है अपने घर पर आएँ। अपना जो भी दिन भर की जो दिनचर्या है, क्योंकि हम गृहस्थ जन है, हमारे दिन के कार्य करने भी हमारे लिए जरूरी होते हैं, इसलिए अपने दिन भर के कार्य करते रहें। पर जो भी कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके इस कार्य को करते रहें। सारा दिन जो है शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः जपते रहें।
सायंकाल को जब प्रदोष काल जब शुरू हो रहा हो उससे पहले 1 घंटा पहले जो है स्नान से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करके आप पूजा स्थल में बैठ जाएं। चाहे तो आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो घर पर बैठ जाएं, या आप मंदिर में कर रहे हैं तो आप थाल सजा करके मंदिर में पहुंच जाए। तो वहां पर फिर जो है विधिवत ढंग से जो है इस बार जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। तो भगवान को जो है विधिवत पूजन करना चाहिए और शाम को जो है कम से कम 1-2 घंटा जो है बैठ करके नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा जो है भगवान का भजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन जो है इस बार जो प्रदोष व्रत है ये शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए जो है इस दिन जो है खीर का भगवान को भोग लगाना है। भगवान को जो है खीर का भोग लगा करके भगवान को जो है उसको अर्पण करना है। आप 3 भाग जो है जैसे खीर को जो चढ़ाते हैं उसको 3 भागों में रखिए, 2 भाग वहां भगवान को अर्पण कीजिए और 1 भाग जो है भगवान को भोग लगाने के पश्चात आप लाइए, उसका जो है स्वयं आप भोजन कीजिए। तो इस प्रकार से खीर से ही जो है इसमें पालना करना है, खीर का ही भोजन पाना है और ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करें। ब्राह्मण भोजन के निमित्त सायंकाल में आपको ब्राह्मण जी उपलब्ध नहीं होते तो उनके भोजन के निमित्त जो है आप सूखा अनाज निकाल करके उस पर जो है कुछ द्रव्य रखिए और एक संकल्प करके उसको रख लीजिए। अगले प्रातः काल में जो है आप अपने गुरुदेव ब्राह्मण जी को उनको अर्पण कर दें या किसी पूजा स्थल में उसे उनको सौंप दें। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को जो है प्रसन्न करने के लिए ये जो त्रयोदशी का जो प्रदोष का व्रत है वो करना चाहिए। भक्तजनों, जो भी मनुष्य इस प्रदोष को व्रत को करता है उसकी जो है सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बार जो है शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसके जो खास उपाय ये है कि जिनको जो है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए खास जो उपाय है वो ये है कि आप बिल्व पत्र पे जो है राम नाम अंकित करें। कम से कम 5 बिल्व पत्र जो है भगवान शंकर जी को चढ़ाए। साथ में जो है कम से कम जो है 21 दाने गेहूं के 21 दाने गेहूं के शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः करके 21 बार जो है 21 दाने गेहूं के भगवान शंकर जी को चढ़ाएं और भगवान शंकर जी के आगे अपना जो है आंचल फैला करके जो भी आपकी इच्छाएं हैं अपनी इच्छा जो है भगवान के आगे प्रकट करेंगे तो आपकी इच्छा मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये ऐसा जो है ये जो कार्य है ये जो सिद्ध किया हुआ है, ये पहले आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको आप कर सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से जो है मन से वाणी से कर्म से पवित्र होकर के पूजन को करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। भक्तों, इस दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए? इस व्रत के दिन जो है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, अभक्ष्य का सेवन नहीं करना चाहिए, जो अपवित्र जो व्यक्ति है जो व्यभिचारी व्यक्ति है उससे बात नहीं करना चाहिए, संभाषण नहीं करना चाहिए। यदि उसके संपर्क में आते हैं तो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः करके अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। भक्तों, इसमें कम से कम बातें करें, कम से कम बोलें, ज्यादातर जब मौन रहने की कोशिश करें क्योंकि हम बोलते हैं तो बोलने में कहीं ना कहीं हमसे कुछ भूल हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हम कम बोलें, जो भी बोलें अपना यथोचित बोले और मन में जो है भगवान का स्मरण करते रहे। भक्तों, भगवान श्री भोलेनाथ अपने चरणों की भक्ति आप सबको प्रदान करें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।